अंकिता भंडारी। ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि न्याय के लिए एक ऐसी लड़ाई का प्रतीक बन गया है जो आज भी अधूरी है। चलिए आज इसी मामले की परतों को खोलते हैं, एक ऐसे केस की बात करते हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, और एक ऐसे फैसले पर नजर डालते हैं जिसने जवाब देने के बजाय कई और सवाल खड़े कर दिए। ये आवाज़ है एक पिता की, आवाज़ जिसमें अपनी बेटी की हिम्मत की गूंज है। फरवरी 2026 की बात है जब वीरेंद्र भंडारी ने ये सवाल पूछा था, और देखिए ये सवाल आज भी न्याय की तलाश में हवा में गूंज रहा है। और यहीं से ये पूरी कहानी आप देखिए काफी पेचीदा हो जाती है। सोचिए, कातिल तो जेल में है, तो फिर हजारों लोग सड़कों पर क्यों हैं? आखिर किस चीज के लिए न्याय मांग रहे हैं? साफ है, ये लड़ाई सिर्फ उन 3 दोषियों के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई किसी और चीज के लिए है। तो आज की इस पूरी लड़ाई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलते हैं साल 2022 में और जानते हैं उस लड़की की कहानी जिसके इर्द गिर्द ये सब कुछ घूमता है। ये है अंकिता भंडारी, सिर्फ 19 साल की। आंखों में सपने थे और दिल में अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी। जब पिता की नौकरी चली गई तो उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी बीच में ही छोड़ दिया और ऋषिकेश के वनंतरा रिजोर्ट में 10,000 रुपये महीने की एक नौकरी पकड़ ली। उसे क्या पता था कि ये फैसला उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अब इस केस के किरदारों को देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है अंकिता, एक नई नवेली रिसेप्शनिस्ट, और दूसरी तरफ है पुलकित, रिजॉर्ट का मालिक और एक बड़े राजनेता का बेटा। तो एक तरफ एक आम लड़की है जो बस अपना करियर शुरू कर रही है, और दूसरी तरफ एक ताकतवर पॉलिटिकली कनेक्टेड मालिक। यहीं पर पावर का सारा खेल था, एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन। और ये शब्द ये अंकिता के किरदार के बारे में सब कुछ कह जाते हैं। उसने अपने दोस्त को एक मैसेज में लिखा, मैं गरीब हो सकती हूँ लेकिन मैं 10,000 रुपये में खुद को नहीं बेचूंगी। ये मैसेज उसने अपनी मौत से कुछ ही वक्त पहले भेजा था, और इसी मैसेज में जाने अनजाने उसने हत्या के मकसद का भी खुलासा कर दिया। असल में उस पर एक वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विसेज देने के लिए दबाव डाला जा रहा था, और इसी इनकार की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 18 सितंबर 2022 को तीनों आरोपियों ने उसे चिल्ला नहर में धकेल दिया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में हत्या के बाद के जो कुछ दिन थे वो इस कहानी को और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देते हैं। शुरुआती जांच में इतनी गड़बड़ियां हुई, इतनी देर हुई कि कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, ये तस्वीर काफी परेशान करने वाली है। हत्या के बाद कई दिनों तक तो परिवार वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवा पाए। पुलिस उन्हें अधिकार क्षेत्र का हवाला देकर टालती रही, और फिर जब मामला रेगुलर पुलिस के पास आया तो सबसे पहले क्या हुआ? सबूतों का एक अहम हिस्सा यानी अंकिता का कमरा और रिजॉर्ट का कुछ हिस्सा बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। और यहीं पर हम इस जांच के सबसे बड़े विवाद पर आते हैं। ये जो रिजॉर्ट तोड़ा गया, ये क्या था? क्या ये वाकई त्वरित न्याय था, जैसा कि सरकार ने दावा किया कि ये अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई है, या फिर ये सबूत मिटाने की एक सोची समझी साजिश थी, जैसा कि आरोप लगाने वाले कहते हैं? अच्छा, अब ऑटोप्सी और फोरेंसिक रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में ये साफ हुआ कि मौत डूबने से हुई थी, और मौत से पहले उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे, मतलब एक हिंसक झड़प हुई थी। हालांकि विसरा सैंपल्स की फोरेंसिक रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की बात सामने नहीं आई। तो इसके बाद ये मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन जो फैसला आया उसे सुनकर कई लोगों को लगा कि न्याय तो हुआ पर अधूरा। 30 मई 2025 को कोटद्वार की एक अदालत ने अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में 3 लोगों को दोषी करार दिया। पुलकित, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इन तीनों को दोषी पाया गया और सजा मिली आजीवन कारावास की। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, अदालत ने भी माना कि हत्या का मकसद क्या था। मकसद था अंकिता का उस वीआईपी को सर्विस देने से मना करना। तो फिर उस वीआईपी का नाम चार्जशीट में क्यों नहीं था? कौन था वो वीआईपी? ये सवाल अनुत्तरित रह गया, और ये सवाल महीनों तक हवा में तैरता रहा। फिर 2025 के आखिर में कुछ ऐसा हुआ कि ये मामला एक बार फिर से पूरे देश में छा गया। हुआ ये कि कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल हो गए। इन क्लिप्स में बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम कथित तौर पर उस वीआईपी के तौर पर लिया गया। इसके बाद तो जैसे भूचाल आ गया, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए और जनता के दबाव में आकर आखिरकार
उत्तराखंड सरकार को ये केस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपना पड़ा। और इसी के साथ अंकिता के लिए न्याय की ये लड़ाई एक बड़े मकसद में बदल गई। ये लड़ाई अब सिर्फ अंकिता के लिए नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम के खिलाफ है जिसने उसे निराश किया। क्योंकि देखिए, ये केस सिर्फ एक मर्डर का केस नहीं है, इसने हमारे सिस्टम की कई बड़ी खामियों को उजागर कर दिया। जैसे कि अंग्रेजों के ज़माने की राजस्व पुलिस प्रणाली, जिसकी वजह से जांच में इतनी देरी हुई। दूसरा, हमारा अनियंत्रित टूरिज्म सेक्टर, जहां महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। और सबसे बढ़कर वो वीआईपी कल्चर, जहां ये माना जाता है कि ताकतवर लोग कानून से ऊपर हैं। हाँ, सरकार ने एक प्रतीकात्मक कदम जरूर उठाया। जनवरी 2026 में अंकिता के गांव में एक नर्सिंग कॉलेज का नाम उसके नाम पर रख दिया गया। लेकिन जो एक्टिविस्ट हैं उनका कहना साफ है, असली सम्मान नाम बदलने से नहीं, बल्कि सिस्टम बदलने से मिलेगा। और यही बात हमें आज के सबसे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अब जब जांच सीबीआई के पास है, तो क्या उस सिस्टम की भी जवाबदेही तय होगी जिसने अंकिता भंडारी को निराश किया? 3 लोगों को सजा मिलना तो बस शुरुआत थी, असली परीक्षा तो अब है। क्या वो पूरा तंत्र, वो पूरा नेटवर्क जिसने अंकिता को विफल किया, कभी भी न्याय के कटघरे में खड़ा होगा?